पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद में रेड जोन सील होने पर नादरा चौक में मुजाहरा। कारकुनों के साथ पार्टी रहनुमा भी शरीक हुए। बोले इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी मुस्ताफी हो जाएं। लाहौर, कराची, पेशावर, फैसलाबाद, मियांवाली, टोबा टेक सिंह, बिहाड़ी, सरगोदा समेत दीगर शहरों में भी एहतजाज। पार्टी रहनुमा अपने खतबात में इलेक्शन कमीशन पर गरजे बरसे। मुल्क को खाना जंगी से बचाना है तो 23 मई से पहले इलेक्शन का ऐलान कर दें, वरना इमरान खान की कॉल पर पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद में होगा। शेख रशीद की तंबीह। मजीद बोले अगला महीना हंगामा खेज होगा। सब्सिडीज खत्म करके हुकूमत सियासी खबर खोदेगी। वज़ीर दाखिला राना सना ने रद्द-ए-अमल दिया, कोई हंगामा नहीं होगा, इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। जो कहता था तहरीक एतमाद नाकाम है, वो उसकी कामयाबी के बाद नया चूरन बेचने आ गया। जो कानून हाथ में लेगा, कानून उसे हाथ में लेगा। इमरान साहब इलेक्शन कमीशन पर हमले की बजाय फॉरेन फंडिंग का हिसाब दें, हुकूमत कर रद्द अमल। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान की मर्जी का जज और मर्जी का फैसला चाहिए। वो चाहते हैं सब झूठ की बैत कर लें। एहसन इकबाल बोले अगर इमरान खान के हाथ साफ है तो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं होने देते। वफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली शेरी रहमान बोली इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस पे एनआरओ लेने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। मरियम नवाज की उम्र अदायगी के लिए पासपोर्ट वापस देने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के तीसरे बेंच ने भी समाअत से माजरत कर ली। जस्टिस असजद जावेद ने ज़ाती मसरूफियात के बाइस केस की समाअत से इनकार किया। इससे कबल जस्टिस फारूक हैदर ने भी केस सुनने से माजरत की थी। मरियम नवाज की सऊदीया रवानगी के इम्कानात मौधूम हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के कायदीन के हमरा उम्र अदायगी के लिए जाने का प्लान तब्दील। अवामी रद्द-ए-अमल के बाद वज़ीर-ए-आज़म चार्टर्ड की बजाय कमर्शियल फ्लाइट पर रवाना होंगे। वज़ारत ख़ारजा ने कमर्शियल परवाज़ में 70 सीटें मुख्तस करने की हिदायत कर दी। अदायगी वज़ारत ख़ारजा ही करेगी। उधर चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी शाही ख़ानदान की दावत पर सऊदी अरब रवाना। हमने मामला सदर को भेजा था मगर उन्होंने क्या हशर कर दिया। कितने दिनों से पंजाब बगैर वज़ीर आला के है, क्या ये आईनी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी से मुतल्लिक केस में इस्तिफ़सार। एडवोकेट जनरल ने कहा कि सदर आइन के तहत किसी को जवाब दे नहीं। अदालत ने रिमार्क्स किए कि हर मामले को टाल कर कहेंगे कि आइन की इजाजत है। सिंध हाउस हमला केस में पीटीआई के 2 अरकान असम्बली समेत 3 रहनुमा गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अबूरी जमानतें मुस्तरद होने पर पुलिस ने MNAs अताउल्लाह, फहीम खान और यूथ विंग के रहनुमा राय तनवीर को भी हिरासत में ले लिया। थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल। कल सेशन कोर्ट में पेश करके जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। कराची की लड़की दुआ ज़हरा को लाहौर मॉडल टाउन कचहरी में पेश कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बयान कलमबंद किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने लड़के ज़हीर को कमर अदालत से बाहर निकालकर लड़की का बयान रिकॉर्ड किया। अपनी दरख्वास्त में दुआ ने वालिद पर हिरासत करने का इल्ज़ाम लगाया था। उधर दुआ के वालिद का कहना है बच्ची की उम्र 13 साल है, निकाहनामा जारी है, बेटी को वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। वालिदैन का दुआ को कराची लाकर शफाफ ट्रायल का मुतालबा। कराची में पसंद की शादी का एक और केस सामने आ गया। जैकबाबाद की रिहायशी लड़की इज्जत ने इरफान नामी लड़की से कराची में कोर्ट मैरिज कर ली। लड़की के वालिदैन ने अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। उधर कराची सऊदाबाद की रिहायशी निमरा काजमी ने डीजी खान जाकर नजीब शाहरुख नामी लड़के से निकाह किया। सोल्जर बाजार से लापता दीनार ने बिहाड़ी में असद अब्बास नामी लड़के से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 1 मई से मुल्क भर में लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म करने की हिदायत। बोले गर्मियों में आवाम को लोड शेडिंग की मुश्किलात में मुब्तला नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म का डीजल की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का हुक्म। आला सतह इजलास में हुकाम ने ब्रीफिंग दी कि 1 साल से बंद पड़े 27 बिजली घरों में से 20 को फाल कर दिया गया है। सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग बरकरार। गर्मी के सताए शहरी बेहाल। शहरी इलाकों में 8 घंटे और देही इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी। सहर अफ्तार में भी शहरियों को लोड शेडिंग का सामना। पेशावर के मुज़फ़्फ़राती इलाकों में 15 घंटों तक बिजली बंद रहना मामूल बन गया।
ذرائع کے مطابق بجلی کا شارٹ فال 7,970 میگاواٹ۔ IMF کے نئے پیکج کی تیاری عید کے بعد شروع ہوگی۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پالیسی فریم ورک پیپر کی تشکیل کے لیے بنیادی اہداف کا تعین کر لیا گیا۔ 30 تا 35,000 میگا واٹ بجلی کی سپلائی سال بھر جاری رکھنے کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ 8,000 ارب کے سالانہ FDR محصولات کو یقینی بنانا دوسرا بڑا ہدف ہوگا۔